A particle is attached to the middle point of a uniform elastic string. एक पार्टिकल अटैच्ड है एट द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग. ये पार्टिकल ओ पॉइंट पे अटैच्ड है बिटवीन द इलास्टिक स्ट्रिंग ए एंड बी. इसका कोई मास है m. m मीन्स मास ऑफ द पार्टिकल. इफ द पार्टिकल इज पुल्ड टू सम पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी. हमने इस पार्टिकल को ओ पॉइंट को पुल किया सी पॉइंट तक एंड देन उसको लिबरेट कर दिया, रिलीज कर दिया. हमने उसकी मोशन फाइंड आउट करनी है कि वो सिंपल हार्मोनिक है और फाइंड हमने करना है पीरियड ऑफ मोशन और एम्पलीट्यूड. लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच टू एन टाइम्स. इस स्ट्रिंग को हमने इस पार्टिकल को स्ट्रेच किया एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ और इसके जो एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं ए से ए एंड बी पॉइंट पे. सो ए और बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया एन ए. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया लैम्डा एंड द मास ऑफ द पार्टिकल इज एम. द पार्टिकल इज ओरिजिनली एट ओ. पार्टिकल कहाँ पे है ओ पॉइंट पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी. उसको डिस्प्लेस किया टू सम पॉइंट सी. जब आपने इसको स्ट्रेच किया पुल किया वो कहाँ तक पुल किया एट सम पॉइंट सी तक एंड देन उसको रिलीज कर दिया. आपने कंसीडर किया कि मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पी ओ पी कितनी हमें दी हुई है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा एक्स. हमने पी पॉइंट पे उसकी मोशन फाइंड आउट किया जब हमने उसको सी पॉइंट से रिलीज किया था. तो दो फोर्सेस हैं, एक T1 फोर्स है एक T2 फोर्स है. जब आपने उसको पुल किया पार्टिकल को सी पॉइंट तक एक्सटेंड किया तो टेंशन क्रिएट होगी इस डायरेक्शन में. जब आप उसको रिलीज करोगे तो टेंशन क्रिएट होगी इस डायरेक्शन में. T1 एक्ट कर रहा है AP डायरेक्शन. AP पे जो फोर्स लग रही है वो T1 फोर्स लग रही है. इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है OA तक, OA कितनी ओरिजिनल लेंथ थी उसको हमने A/2 मान लिया क्योंकि A से B तक हाफ टोटल डिस्टेंस था A. तो A से O तक कितना हो जाएगा A/2. एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी अगर A/2 ये है और O से लेके P तक x है तो इतना आपने एक्सटेंड किया P पॉइंट तक. A से लेके P तक कितना हो जाएगा A/2 प्लस x. तो एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, ये कितनी एक्सटेंड हुई तो हमारे पास कितना आ जाएगा. सो दैट द एक्सटेंशन इज एन A/2 प्लस एक्स माइनस A/2. आपने यहाँ से लेके P तक फाइंड आउट कर लिया, ये आपको पता है और ये भी आपको पता है. तो ये कितना आ जाएगा PC कितना, जहाँ तक आपने टोटल C पॉइंट तक एक्सटेंड किया तो एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी एन A/2 प्लस एक्स माइनस A/2. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया n-1 A/2 प्लस एक्स. तो T1 का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा x बाई एल. T1 होता क्या है लैम्डा x डिवाइडेड बाई एल ओरिजिनल लेंथ. x जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, l क्या है हमें A/2. तो सोल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. सेम ऐसे ही टेंशन T2 आपने फाइंड आउट करनी है. जैसे हमने AP फाइंड आउट किया उसी तरह से आपको BP फाइंड आउट करनी पड़ेगी. BP फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो आपके O से लेके B तक कितना डिस्टेंस है A/2. O से लेके B तक कितना डिस्टेंस है A/2 और O से लेके P तक कितना है x. ठीक है, तो n A/2 माइनस एक्स. तो ये कितना आ जाएगा आपका n A/2. ये टोटल O से लेके B तक n A/2 माइनस दिस x माइनस दिस टोटल हाफ A/2. क्योंकि PC निकालना है ना, हमने PC तक का देखना है. मतलब ये अपने C से B से यहाँ से हमने देखा PC, तो ये यहाँ से B से देखेंगे BP कितना आएगा. तो वो हमारे पास आ जाएगा n A/2 क्योंकि O से लेके B तक n A/2 माइनस x आपने करना है O से P तक माइनस आपने करना है A/2. तो आपके पास आ जाएगा T2 आ जाएगा. T2 का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा x बाई एल. तो जब आप लैम्डा x बाई एल लगाओगे तो आपके पास T1 और T2 दोनों आ जाएंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करेंगे md² x बाई dt², क्योंकि फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या हो गया d² x बाई dt². चेंज इन फोर्स कितना आ रहा है T2 माइनस T1. T2 और T1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपके पास आ जाएगा ये टर्म. तो d² x बाई dt² m जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ गया न्यू आ गया. ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/√न्यू. न्यू की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा. 2 लाइट स्ट्रिंग्स आर फास्टन टू ए पार्टिकल ऑफ मास m. 2 स्ट्रिंग्स है अब आपके पास, उन दोनों को फास्टन किया मतलब अटैच की है
टू ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास है m, एंड द अदर एंड्स टू बी फिक्स्ड पॉइंट्स सो दैट द स्ट्रिंग्स आर टॉट। जो अदर एंड्स हैं, एक लाइट स्ट्रिंग के जो दोनों एंड्स है, एक को उसको पार्टिकल मास m के साथ अटैच कर दिया, दोनों को फिक्स कर दिया किसी पॉइंट पे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा होती है, टेंशन t, लेंथ होती है a एंड b। a होगी स्ट्रिंग फर्स्ट की लेंथ, b होगी सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो t है वो आपका ये आना चाहिए। L1 हो गया नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो गई a, मतलब नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी L1। जब हमने उसको एक्सटेंड किया किसी पॉइंट तक, तो हमने उसको मान लिया ये टोटल कितनी एक्सटेंशन कितनी आ गई, a आ गई। L2 हो गया लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिंग, उसकी एक्सटेंडेड लेंथ क्या आ गई, b आ गई। सो इफ़ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू a एंड b, अगर हमने उसको a एंड b के साथ अटैच कर दें और मास m इज अटैच्ड एट o, देन OA इक्वल्स टू a हो जाएगा, OB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस क्या है, मतलब फोर्स है जिसको हम T बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट टर्म लग जाएगी। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, ये तो एक्सटेंडेड लेंथ है, माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L1 इक्वल्स टू सेम, ये हमारे पास आएगा ये फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, ये सेकंड स्ट्रिंग के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, T इक्वल्स टू लैम्डा A बाय L1 माइनस L1 बाय L1 क्या हो जाएगा 1। सेम ऐसे ही लिखना है B बाय L2 माइनस L2 बाय L2 क्या हो जाएगा 1। अब ये जो आपके पास आया है T प्लस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा A बाय L1 इक्वल्स टू लैम्डा B बाय L2। ये जो लैम्डा है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लैम्डा आएगा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है लेट P, एक P पॉइंट है पार्टिकल, OP इक्वल्स टू x बी द पोजीशन ऑफ द मास वेयर इट इज प्लेस्ड टूवर्ड्स B एंड लेट गो T1। अब जैसे हमने इसको मास ऑफ द पार्टिकल को जब हमने पुल किया किसी P पॉइंट तक लेके आए तो टेंशन एक किस तरफ लगेगी, और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो एक टेंशन इस तरफ लगेगी। नेचुरल लेंथ L1 है, एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना हमारे पास है, ओरिजिनल लेंथ है L1, ठीक है। नेचुरल लेंथ O से A तक L1 है, O से P तक x दिया हुआ है, टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास A प्लस x। तो नेचुरल लेंथ हमारे पास है L1, और जो हमें गिवन था कि OA इक्वल्स टू A है, तो O से लेके A तक कितना डिस्टेंस है और एक्सटेंडेड P पॉइंट तक कितना है x। तो यहाँ पे जो C पॉइंट जहाँ तक हम पुल करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। तो T1 क्या होता है, लैम्डा x बाय L। x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि ये एक्सटेंशन है, और नेचुरल लेंथ क्या आ जाएंगे L1। इसी तरह से हम T2 कैलकुलेट करेंगे, नेचुरल लेंथ L2 हो जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ हो जाएगी OB कितना है B माइनस x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा B माइनस x माइनस L2, एक्सटेंशन आ जाएगी। तो T2 क्या होगा हमारे पास आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, m d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 और T1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो आपके पास ये टर्म आएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सारी टर्म हमारे पास क्या है, न्यू है। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस न्यू x, तो ये हमारे पास न्यू आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू, न्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ A प्लस बी, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ A प्लस बी गिवन है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिक क्या होता है लैम्डा, हैज़ ए पार्टिकल, उसका पार्टिकल है जिसका मास है m, अटैच टू एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड, उसको अटैच किया गया है a डिस्टेंस से फ्रॉम वन एंड, और उसको फिक्स्ड किया गया है एट पॉइंट A ऑफ द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग है B, उसको फिक्स्ड है यहाँ पे। दिस इज अनस्ट्रेच्ड, यहाँ पे अनस्ट्रेच्ड है, ये जो है स्ट्रेच्ड है, ये अनस्ट्रेच्ड है। इफ़ द पार्टिकल B पे है और उसको रिलीज करेंगे, शो दैट इट विल ऑसिलेट टू एंड फ्रो फ्रॉम थ्रू ए डिस्टेंस दिस इन ए पीरियोडिक टाइम। कहते हैं कि इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है A प्लस बी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है, और मास ऑफ द पार्टिकल अटैच्ड है टू इट एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम वन एंड, उसको अटैच किया गया हुआ है A पॉइंट पे,
ठीक है, ए पॉइंट तक अटैच है जिसका डिस्टेंस है ए, ठीक है, फ्रॉम वन एंड। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग वो बी पॉइंट के साथ है और उस स्ट्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है। इफ़ द पार्टिकल इज हेल्ड एट बी, अगर मास ऑफ द पार्टिकल बी पॉइंट पे हेल्ड करे, जब मैं उसको रिलीज करूंगा तो उसकी ऑसिलेशन ये आनी चाहिए। ओ बी द पॉइंट इन ए बी, ओ बी द पॉइंट इन ए बी, ओ ए का डिस्टेंस कितना है ए, और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है बी है। हमने ओ को ओरिजिन लिया। व्हेन द पार्टिकल इज पुल्ड एट बी, जब हम पार्टिकल को पुल किया एट बी पॉइंट तक, द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज स्लैक एंड रिमेन्स सो अंटिल द पार्टिकल रीचेज ओ आफ्टर इट्स रिलीज। तो जब हम उसको रिलीज करेंगे तो वापस ओ पॉइंट पे आ जाएगा। हमने कंसीडर किया कि एक एनी पोजीशन है पी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, जब हमने बी से उसको रिलीज किया था तो ओ पी को क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है। वी नोट दैट द ओनली फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज द टेंशन टी, सिर्फ एक फोर्स लगेगी ऑन द टेंशन टी ऑफ द लार्जर पोर्शन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, क्योंकि बी जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, तो जो पार्टिकल हमने रिलीज किया वो बस इसी जगह पे जो है फोर्स लगाएगा। एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर क्या होता है, माइनस टी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, वापस आया जब हमने उसको रिलीज किया है। टी क्या होता है, लैम्डा एक्स बाई एल, एल क्या होगा ए, तो डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा ए, एम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टर्म। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ओ एज सेंटर विद पीरियड 2, टी क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू। न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, न्यू की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा बाय ए एम, इसको हम वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। टाइम फ्रॉम बी टू ओ, बी से ओ तक का टाइम क्या होगा, 1/4 ऑफ द पीरियड। क्या होगा, टाइम फ्रॉम बी टू ओ, कितना टाइम लगेगा उसको बी से ओ तक पहुंचने में, जब हमने उसको वहां से रिलीज किया तो वो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, 1/4 मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। वेलोसिटी क्या होता है, रूट न्यू मल्टीप्लाई ए क्या होता है एम्पलीट्यूड। रूट न्यू हमारे पास क्या है, रूट न्यू हमारे पास है दिस लैम्डा बाय ए एम, दिस लैम्डा डिवाइड बाय ए एम, और इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मीन्स ए के एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय बी। बी के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना है, बी है। व्हेन द पार्टिकल पासिस टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जब वो पार्टिकल बी से रिलीज हो और वो ओ से पास होगा, द पोर्शन ए ऑफ द स्ट्रिंग, जो ओ से लेके ए की स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस टी, टी इस टाइम क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई बी एक्स, क्योंकि जब हमने वो पार्टिकल पास करेगा टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है, तो पोर्शन ए ऑफ द स्ट्रिंग क्या आएगा कि जो हमने इक्वेशन ली थी माइनस लैम्डा एक्स बाई ए, अब आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई बी एक्स, क्योंकि वो पार्टिकल पहले जब हमने उसको ओ पोजीशन से पुल किया था वो बी तक गया, फिर बी से उसको रिलीज किया वो वापस ए तक जाएगा, तो माइनस लैम्डा बाई बी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एम मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही टी कैलकुलेट कर लेंगे 2 पाई बाय रूट न्यू। द पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट सम पॉइंट सी, किसी पॉइंट पे आके वो रेस्ट तो करेगा ना, समझ लीजिए हमने उसको मान लिया सी, जैसे 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड लिया था, दैट इज इन टाइम पाई बाय 2 लैम्डा बी एम बाय ये आया था, तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे अब बी आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू ओ, जब वो ओ से पास कर जाएगा। नाउ टाइम फ्रॉम सी टू बी इज द सेम एज फ्रॉम बी टू सी, जो सी से बी तक का टाइम है और जो बी से सी तक का टाइम है वो सेम हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन इन रिटर्निंग टू बी, अब उसको कितना टाइम लगेगा वापस बी तक आने में, डबल टाइम लगेगा 2 पाई बाय 2 ए एम बाय लैम्डा, जो पहले पुल किया था उसको जब रिलीज किया तो वापस ओ को पास करेगा, फिर वापस आएगा पाई बाय 2 बी लैम्डा एम बाय, जो भी दो टाइम पीरियड हमारे पास आए हैं दैट इज पाई बाय 2, ये जो पार्टिकल 1/4 ऑफ द टाइम, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन हमने क्या करनी है, प्लस कर देनी है, डबल कर देना है, और ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अगेन द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी इन द सैम्पल हार्मोनिक मोशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ,
दैट इज रूट लैम्डा बाय बी एम मल्टीप्लाई ए। यहाँ पे हमने रूट न्यू मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड किया था, रूट न्यू मल्टीप्लाई ए किया था, बी आया था यहाँ पे क्योंकि ओ से बी तक का था। अब यहाँ पे करेंगे रूट लैम्डा बाय बी एम मल्टीप्लाई ए आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बट दिस वेलोसिटी इज एक्वायर्ड बी टू ओ, बी टू ओ की हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे बी से लेके ओ तक की हम ऑलरेडी वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बी लैम्डा बाय बी एम मल्टीप्लाई ए, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, सम ऑफ टू एम्पलीट्यूड, दोनों एम्पलीट्यूड को प्लस कर देंगे, एक जो बी से लेके ओ तक और एक जो उसको ओ को पास करके गया है ओ पॉइंट से और उसका एम्पलीट्यूड, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए पार्टिकल मास m इज अटैच टू ए लाइट वायर, एक पार्टिकल है जिसको हमने एक लाइट वायर के साथ अटैच किया, उसको स्ट्रेच किया है टाइटली बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट अंडर टेंशन T। If a be the distance between the particle from the two ends, prove that the period of transverse oscillation is this। एक पार्टिकल P है, उसको यहाँ पे हमने अटैच किया है बिटवीन द टू एंड्स A एंड B। O से लेके A तक का डिस्टेंस A हो गया और O से लेके B तक का डिस्टेंस B हो गया, और जो स्ट्रेच हो रहा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, टेंशन जो है यहाँ पे लग रही है। तो जब हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, T साइन अल्फा और ये आ जाएगा T कोस अल्फा। जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे कोस, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा T साइन बीटा और यहाँ पे आ जाएगा T साइन कोस बीटा। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल AOP लेंगे। ठीक है, वहाँ से हम AP कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। एक हमें दिया हुआ है O से लेके A तक का डिस्टेंस हमें A दिया हुआ है और O से P तक का डिस्टेंस x दिया हुआ है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो AP हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। A निगलेक्टिंग पावर ऑफ x ए हायर देन फर्स्ट, सो BP हमारे पास जो BO है, O से लेके B तक का डिस्टेंस है वो B है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंशन इन PA एंड PB कैन बी टेकन एज सेम, जो टेंशन हमारे पास आएगी वो सेम लेंगे, जो A से लेके P तक टेंशन आएगी और B से लेके P तक टेंशन आएगी वो सेम लेंगे, दैट इज इक्वल टू। अब हमें एंगल दिया हुआ है APO अल्फा दिया हुआ है और BPO में दिया हुआ है बीटा। तो टोटल फोर्स अलोंग PO कितनी आ जाएगी, टोटल फोर्स यहाँ पे कितनी आ जाएगी, T कोस अल्फा प्लस T कोस बीटा। T कॉमन ले लेंगे, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा आ जाएगा। तो कोस अल्फा क्या होता है, x अपॉन ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज x अपॉन b। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस टी कोस अल्फा माइनस टी कोस बीटा, क्योंकि पार्टिकल के ऑपोजिट फोर्स जा रही है तो कॉम्पोनेंट फोर्स लग रहा है तो माइनस लगेगा। माइनस टी कॉमन ले लेंगे, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तो हमारे पास यही आया तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। m को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू आ गया। तो न्यू की वैल्यू ये आ गई, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू, न्यू की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।